जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए समझते हैं। देखिए, ये हो गया जापान और यहाँ पर ये हो गया रूस। देखिए रूस। देखिए, जब जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ यानी जब लड़ाई हुई तो उसमें जो है रूस की पराजय हुई, यानी रूस की पराजय हुई और जापान युद्ध जीत गया। तो देखिए, अगर कहीं पर युद्ध होता है और वहाँ की पराजय हो जाती है तो वहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, रूस में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जनता खाने के लिए तरसने लगी। तो जापान के राजा थे लार निकोलस। जापान के राजा थे लार निकोलस। जापान के राजा थे लार निकोलस, यानी जापान के राजा थे लार निकोलस। तो रूस की जनता जो है, यानी रूस के जो मजदूर थे वो कहाँ गए, जापान के राजा लार निकोलस के पास मदद मांगने के लिए गए। तो यहाँ की लार निकोलस ने देखा कि ये महल में इतना हल्ला क्यों हो रहा है। उन्होंने अपने महल से आकर देखा तो हजारों की संख्या में जो है मजदूर आए हुए थे और मदद मांग रहे थे कि राजा अपनी नीतियां बदलो, हमें रोजगार दो। तो लार निकोलस ने चेतावनी दिया कि वापस लौट जाओ, और मजदूरों ने कहा कि वापस नहीं लौटेंगे। लार निकोलस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, यानी कि चेतावनी दी कि गोली चलाओ। और गोली चलाने वाली इस घटना को, यानी 22 जनवरी 1905 ईस्वी को, 22 जनवरी 1905 ईस्वी को, यानी 22 जनवरी 1905 ईस्वी को गोली चलाने वाली इस घटना को खूनी रविवार का नाम दिया गया। यानी 22 जनवरी 1905 ईस्वी को गोली चलाने वाली इस घटना को खूनी रविवार नाम दिया गया, यानी खूनी रविवार। खूनी रविवार। रविवार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खूनी रविवार किस घटना से संबंधित है, यानी खूनी रविवार किस क्रांति से संबंधित है, तो आप कहेंगे रूस की क्रांति से। यानी खूनी रविवार किस क्रांति से संबंधित है, रूस की क्रांति थी। देखिए, जब यानी कि जापान, यानी कि जो है लार निकोलस को, यानी कि जनता ने लार निकोलस को गद्दी से उखाड़ फेंका। यानी जनता ने लार निकोलस को गद्दी से उखाड़ फेंका। तो यहाँ देखिए चरण, यानी चरण, दो चरणों में हुई क्रांति। देखिए, दो चरणों में हुई क्रांति, यानी कि दो चरणों में हुई क्रांति। देखिए, बालशेविक क्रांति। अगर पूछे कि बालशेविक क्रांति किससे संबंधित है, तो रूस की क्रांति से। बालशेविक क्रांति किससे संबंधित है, तो रूस की क्रांति से। अब अगर पूछे साम्यवादी क्रांति किससे संबंधित है, तो रूस की क्रांति से। साम्यवादी क्रांति किससे संबंधित है, तो रूस की क्रांति से। साम्यवादी क्रांति किससे संबंधित है, रूस की क्रांति से। देखिए, जर्मनी के राजा थे, यानी कार्ल मार्क्स। यानी जर्मनी के जो राजा थे वो थे कार्ल मार्क्स। जर्मनी के जो राजा थे कार्ल मार्क्स थे। इनसे प्रेरित होकर लेनिन, इनसे प्रेरित होकर दो नेता आए। यानी इनसे प्रेरित होकर, देखिए, इनसे प्रेरित होकर दो नेता आए, लेनिन और ट्राटस्की। ट्राटस्की ने रेड शर्ट आर्मी, यानी रेड शर्ट आर्मी का गठन किया। रेड शर्ट, यानी ट्राटस्की ने रेड शर्ट आर्मी, यानी लाल कुर्ती सेना का गठन किया। ट्राटस्की ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। देखिए, अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी लाल कुर्ती सेना का गठन, यानी रेड शर्ट आर्मी का गठन किया था। देखिए, लेनिन को रूस का जनक कहा जाता था। यानी लेनिन को पूछेगा रूस का जनक किसे कहा जाता, तो लेनिन को रूस का
जनक कहा जाता था, यानी लेनिन को रूस का जनक कहा जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रूस की क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि खूनी रविवार की क्रांति से। यानी कि अगर पूछे खूनी रविवार की घटना किससे संबंधित है, तो रूस की क्रांति से। देखिए, इसे सोवियत संघ यानी संघ लाया गया था, जिसे सोवियत संघ कहते हैं इस घटना के तहत। सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।